नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फास्ट रिवीजन करेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें पहला प्रश्न है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? तो निर्वाचन आयोग रखता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम तो ये सुकुमार सेन थे। अगला है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1989 में हुआ था। महिलाओं को 1989 में हुआ था। भारत में मतदाता सूची की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। आगे, चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव से 48 घंटे पहले। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? तो ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आधार पर। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त या कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो संविधान। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब मतदाता का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। ठीक। अगला है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के प्रचार की आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था। ठीक। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय से संबंधित संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेट एक्ट 1773। जो संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो इसमें 33+1 जो है ये है न्यायाधीश। ठीक। अगला है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अभी तो फेमस हो गया है, कि बताइए कि
विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो नियम समिति। अगला है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि एस हेगड़े के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। अगला है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है, तो जीवी मावलंकर को माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ते अनंत शयनम अय्यंगार थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा, बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, तो लोकसभा महासचिव होता है। अगला है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं, तो इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। अगला है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 324 के। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, गुलजारीलाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो एच.डी. देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद में नहीं गए थे, तो चौधरी चरण सिंह। अगला है, यथार्थ पालिका की समस्त सत्ता किसके निहित में होती है, तो मंत्रिपरिषद के। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो 6 माह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युति का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला है, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रखते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद सदस्य को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, हाँ। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकालीन स्थिति में। अगला है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। अगला है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में। राजनीति शब्द में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। अगला है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद पर संभाला था? तो इंदिरा गांधी। अगला है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। अगला है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितना है? तो 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। भारतीय राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करती है? तो 2। अभी ये खत्म हो गया है। अगला है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं? तो 14वीं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। अगला है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होगा। दोनों एक ही हो गए हैं। अगला है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार।
लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। वैसे होना चाहिए कितना? 250। ठीक। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव करता है कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को। अगला है लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा में लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी थी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। अगला है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार खर्चा नहीं किया जा सकता? ठीक, तो इस संसद के बिना कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति के पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। अगला है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मत के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को।
किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव जारी रखा जाता है? तो राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो 12वें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? 20। उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। अगला है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु? तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किस समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधायकों के सदस्य द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो अभी तो वेतन बढ़ गया है, जो है अभी 5 लाख रुपये। कितना? 5 लाख। ठीक। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो 50-50। भारत में किसके चुनाव आयुक्त आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।